अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had started chapter number 9, which is electricity and magnetism in our previous video, in which we had discussed what is electromagnet, how it works, and we had also discussed about static electricity and conductors and insulators. So let's continue with our remaining topics. Students, as you all know, material through which electron can flow easily are called insulators, and metals such as gold, silver, copper, iron and some non-metals like carbons are good conductors of electricity. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी क्लास में यही बताया था और आपको थोड़ी सी रिसर्च करने को भी कहा था। आई होप सो आप सबने एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे होंगे, एक्टिविटी भी करी होगी और कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा भी होगा। कंडक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो भी कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स आर मटीरियल्स in which electrons are attached so tightly to the atom that they cannot pass easily from one atom to another, therefore the electron do not flow through them. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में बहुत टाइटली पैक होते हैं एटम से, वो मूव नहीं कर सकते एक एटम से दूसरे एटम तक, इसीलिए जो है उनके पास करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन भी इजीली फ्लो नहीं करते, करंट भी फ्लो नहीं होता, करंट जो है वो पास भी नहीं होता, और इसीलिए इंसुलेटर्स को हम जो है उन अप्लाइंसेस के स्विचेस वगैरह में हम लोग जो है वो प्लग्स वगैरह में यूज़ करते हैं ताकि शॉक हमें ना लग सके, इलेक्ट्रिसिटी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे पास ना हो और हम लोग इजीली जो है वो टच कर सकें उनको। इंसुलेटर्स की एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर इंक्लूड प्लास्टिक, रबर एंड वुड। ये सारे मटेरियल्स वो हैं, ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, करंट जनरेट नहीं होता। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जैसे कि आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या हैं, इन्होंने बस छोटी सी आपको डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। Conductors are material that allow an electric current to flow through them easily. Insulators are material that do not allow an electrical current to flow through them easily. Here is an activity that you can do with your teacher and classmates to see which materials are conductors and which are insulators. You may need help obtaining some of these materials. So students, इन्होंने भी आपको यही बताया है इन शॉर्ट कि कंडक्टर्स जो है मटीरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि वो फ्लो कर सकें ईजिली, जबकि इंसुलेटर जो है वो मटीरियल हैं जो कि अलाउ नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते। अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, ज़ाहिर है क्लासमेट्स एंड टीचर तो नहीं है, तो आपने घर में एक्टिविटी करके देखनी है कि टू सी विच मटीरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर, कौन से मटीरियल जो है वो इंसुलेटर हैं, कौन से कंडक्टर्स हैं। इनके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। व्हाट यू विल नीड 3 कनेक्टिंग वायर्स विद क्लिप ऑन दी एंड, यानी कि 3 कनेक्टिंग वायर्स आपको चाहिए होंगे विद क्लिप ऑन दी एंड, 1.5 वोल्ट बैटरी सेल, 2.5 वोल्ट
light bulb, lots of different material like plastic, wood, cloth, glass, rubber, different metals. यानी कि lots of different material में आपको एग्जाम्पल ये दिए हैं कि ये मटीरियल्स आप जो है वो ले सकते हैं. अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या. What you will do, attach one end of a wire to the negative end of the battery cell and the other end to the base of the light bulb. यानी कि ये रहा आपका बैटरी सेल, एक एंड जो है वो आपने किससे अटैच करना है, वायर का एक एंड आपने अटैच करना है बैटरी के नेगेटिव एंड से, और दूसरा एंड जो आपने कहाँ करना है, बेस ऑफ द लाइट से, यानी बेस ऑफ द लाइट से, बल्ब से. अटैच वन एंड ऑफ अनदर वायर टू द बेस ऑफ द लाइट बल्ब एंड लीव द अदर एंड वन अनअटैच्ड. यानी कि एक, अब दूसरा आपने वायर लिया, वो आपने क्या किससे कनेक्ट करना है, पहले तो आपने उसको बेस ऑफ लाइट बल्ब से अटैच करना है, और लीव दूसरा एंड जो है वो आपने लीव कर देना है अनअटैच, उसको अटैच नहीं करना. अटैच वन, अब थर्ड वायर जो है, अटैच वन एंड ऑफ द लास्ट वायर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. ये रहा पॉजिटिव एंड, इससे अटैच करना है टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी एंड लीव द अदर एंड अनअटैच. अब दूसरा एंड जो है वो आपने अनअटैच रखना है, उसको अटैच नहीं करना. वन बाय वन जॉइन योर मटीरियल टू द स्पेयर क्लिप्स टू कम्प्लीट योर सर्किट. अब आपने जो एंड आपने जाहिर है बाय वन जॉइन योर मटीरियल टू द स्पेयर क्लिप्स. अब आपने स्पेयर क्लिप्स अपने मटीरियल को ज्वाइन करना है ताकि आप सर्किट जो है वो इस तरह का फ़ौरन जो है वो कंप्लीट कर सकें. अब आपको क्या दिखेगा इसमें, ये भी तो देखना है कि हमने सीखा क्या इस चीज़ से. वॉट यू विल सी. ओके स्टूडेंट, सो द लाइट विल ग्लो इफ़ द मटीरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा इफ़ मटीरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मटीरियल जो है वो कंडक्टर होगा गुड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकेगा ईजीली. इट विल नॉट ग्लो इफ़ द मटीरियल इज़ एन इंसुलेटर. यानी कि अगर वो बल्ब या वो मटीरियल जो है वो इंसुलेटर होगा. इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन नहीं कर सकते, ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनमें से, तो इंसुलेटर है जाहिर है बेसिकली. तो हमारा मटीरियल जो है वो ग्लो नहीं करेगा. Try and guess which material will be conductor and which one will be insulator before you try each one. यानी कि ट्राई करें और गैस करें कि कौन सा मटीरियल है वो इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है, बिफोर यू ट्राई ईच वन. किसी भी एक को ट्राई करने से पहले ही आप देखेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स, डिड यू नो वन ऑफ मिस्टर फ्रैंकलिन्स इन्वेंशन वॉज द लाइटनिंग रॉड. Lightning rods protect building in the event of lightning by conducting lightning strikes through on earth wire into the ground. यानी कि मिस्टर फ्रैंकलिन जो थे उनकी एक इन्वेंशन क्या थी, लाइटनिंग रॉड. लाइटनिंग रॉड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बिल्डिंग्स को ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ लाइटनिंग बाय कंडक्टिंग लाइटनिंग स्ट्राइक. यानी कि कंडक्ट करती है लाइटनिंग स्ट्राइक थ्रू एन अर्थ वायर इनटू द ग्राउंड. सो ये इनकी एक इन्वेंशन थी. उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू योर होम. यानी कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू योर होम मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक किस तरह से आ रही है, किस तरह से पहुंच रही है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ क्रिएटेड इन वन प्लेस एंड रन्स अलॉन्ग अ कंडक्टर टू बी यूज समवेयर एल्स. The electricity in your home and school is probably current electricity. बट हाउ डज़ इट गेट देयर. वहाँ तक वो किस तरह पहुँच रही है, आपके घरों तक, स्कूल्स तक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह आ रही है, किस तरह पहुँच रही है. There are 3 stages involved in getting electricity to your home or school or to a workplace like a factory or an office. These stages are generation, transmission and distribution. हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, इस बात में, इस हेडिंग में क्या कह रहे हैं वो लोग कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्रिएट करती है वन प्लेस पे और रन करती है कंडक्टर के थ्रू समवेयर एल्स. द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम एंड स्कूल पब्लिक करंट. यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में, स्कूल्स में, ऑफिस वगैरह में आ रही है वो बेसिकली क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है. पर वो वहाँ पहुँच किस तरह आ रही है. तो कुछ स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं गेटिंग किस उस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक, वर्क प्लेस लाइक ऑफिस, फैक्ट्रीज तक, स्कूल्स तक पहुंच रही है. और वो स्टेजेस कौन से हैं, नंबर 1 जनरेशन, नंबर 2 ट्रांसमिशन एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन. जनरेशन वो स्टेज है इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस. जनरेट करना, किस चीज़ का बनाना. तो जनरेशन वो प्रोसेस है, वो स्टेप है, वो स्टेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है इन अ पावर प्लांट. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, पावर प्लांट में.
इट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बन रही है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो कि दोबारा रिन्यू नहीं हो सकती, लाइक कोल, गैस, ऑयल, और बाय यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज जो कि दोबारा यूज हो सकती हैं, सच एज विंड, वाटर और सोलर पावर। द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ प्रोड्यूस इज सेंड टू अ ट्रांसफार्मर। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले स्टेज से गुजर कर अब भेजी जाएगी एक ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ करता है पावर, वो पावर जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच रही है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सके। ज़ाहिर है जनरेशन के बाद आपने उसको ट्रांसमिशन के स्टेज से गुजार कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफार्मर्स के थ्रू जो है हम उसको पावर इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सके। जनरेशन ज़ाहिर है क्योंकि पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, शहर से काफ़ी दूर होते हैं, तो इसीलिए वो ट्रैवल कर सके आराम से और पहुंचकर आपके घर तक जो है आसानी से आ सके। ओके सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक बनी हुई है पिक्चर जिसमें यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप जनरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, देन ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 इज़ जनरेशन। Generation is the stage in which the electricity is produced in a power plant. It is produced by burning non-renewable resources like coal, gas or oil, or by using renewable sources such as wind, water or solar power. The electricity that is produced is sent to a transformer which increases the power of the electricity so that it can travel long distances. So students, the second stage is transmission. Transmission involves the electricity being sent along a series of lines known as the electricity grid. This electricity is far too powerful for use in home, schools, factories or offices. So it is sent to substations. Here the power is reduced to a level where it can be used. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन के प्रोसीजर में स्टेज पे क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सेंड अलॉन्ग अ सीरीज ऑफ लाइंस नोन एज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से होती हुई जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है वो जाहिर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो इतनी पावरफुल है कि वो हमारे स्कूल्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और होम्स वगैरह में यूज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट आने की वजह से जो है वो आपकी चीज़ें जो हैं वो जल सकती हैं बहुत ज़्यादा सप्लाई की वजह से। तो इसीलिए अब हम उसको स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से भेजते हैं सब स्टेशंस पर, जहाँ पर उसकी पावर को रिड्यूस किया जाता है और उसको रिड्यूस करने के बाद फिर घरों तक भेजा जाता है ताकि वो आराम से यूज़ की जा सके। जैसे कि यहाँ पर है अब जनरेशन, तो यहाँ बन गई इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन के पावर प्लांट बहुत दूर है, लेकिन ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज़्म है वो तो शहर से थोड़ा करीब ही हो रहा होता है। ट्रांसमिशन के मैकेनिज़्म में इलेक्ट्रिसिटी जो पावर से बहुत ज़्यादा यहाँ आई, अब उसकी पावर ये लोग थोड़ी रिड्यूस करेंगे। उसकी पावर रिड्यूस कर काबिल कबूल होकर कि वो घर में यूज़ हो सके, तो अब वो सारी आएगी हमारे पास हमारे ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, स्कूल्स और होम्स वगैरह में। Students, so the final and the third stage is distribution. Distribution is the stage in which the electricity travels from the substation to its final destination. This may be through overground lines attached to pylons or underground cables. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसीजर है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी फ्रॉम सब स्टेशंस, यानी जहाँ उसकी पावर रिड्यूस करी जाएगी वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन तक। दिस मे बी थ्रू ओवरग्राउंड लाइन्स। अब या तो ओवरग्राउंड लाइन ग्राउंड के ऊपर वाली लाइन्स के थ्रू होगी या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के ज़रिए होगी, और इस तरह से लाइट जो है वो हमारे घरों तक आसानी से पहुँच जाएगी। Okay, so students, many of the electrical appliances in our home plug into sockets connected to the main supply. Mains electricity is produced at power station by the electricity generating companies. It is sent along power lines to houses, factories, hospitals, schools and other users. The electricity company supply two wires to your home. One is called the live wire and the other is called the neutral wire. The live wire is at about 230 voltage and the neutral wire is at about 0 voltage. Electrical current circuits in your home are connected to these wires. यानी कि स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हमारे पास प्लग इन होती हैं सॉकेट में ताकि हम लोग उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पावर स्टेशंस पर जैसे कि मैंने आपको बताया, और बाय द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज़ के वजह से या वो उनके ज़रिए।
इट इज़ एन सेंट अलॉन्ग पावर लाइन टू हाउसेज। अब पावर लाइन्स के थ्रू वो हाउसेज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स वगैरह में आती हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो हमें सप्लाई करती है 2 वायर्स। अब 2 वायर्स में से कौन से हो गए, 1 हो गया लाइव वायर जिसका वोल्टेज है 230 वोल्टेज। जो दूसरा न्यूट्रल वायर है उसका वोल्टेज हमारे पास कितना है, उसका वोल्टेज है हमारे पास 0 वोल्टेज। इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन योर होम आर कनेक्टेड टू दीज वायर। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट जो हैं घर के वो इन दोनों वायर से क्या होते हैं, कनेक्ट हुए हुए होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे घरों को सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट्स वगैरह रोशन हो जाती हैं, फ़ैन चल जाते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो सारी हमारे पास ईजिली चल रही होती है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, रिव्यू टाइम। हाउ वुड यू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम लोग किस तरह से एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप आराम से बना सकते हैं। आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आपको एक लार्ज आयरन नेल चाहिए होगा, थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर 30 सेंटीमीटर का चाहिए होगा। इसके अलावा जो आपको है एक जो है डी सेल बैटरी चाहिए होगी। इसके बाद आपको हमारे पास एक चाहिए होगा पेपर क्लिप्स एंड पेन्स, वायर स्ट्रिपर्स और मास्किंग टेप चाहिए होगा। इसकी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बताई थी। इस तरह से हमारे पास एक ईजिली इलेक्ट्रोमैग्नेट घर में बन सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है ट्राई दिस, रन अ कॉम्ब थ्रू योर हेयर अ नंबर ऑफ टाइम, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई द पेपर स्टिक टू द कॉम्ब। ये एक्सपेरिमेंट आपने एक्टिविटी घर में करके देखनी है कि आप एक कॉम्ब को अपने बालों में बहुत ज़्यादा बार बार जो है वो रब करेंगे और उसके बाद एक पेपर के बहुत सारे स्मॉल पीसेस बनाएंगे। उन स्मॉल पीसेस के बाद जब रब करने के बाद कॉम्ब को जब वो स्मॉल पीसेस के जो है वो करीब लाएंगे तो वो सारे पेपर जो है हल्के हल्के स्टिक होना शुरू हो जाएंगे आपके पेंसिल कह रही हूँ कॉम्ब पर। तो ये आपने पता करना है और उसने आपकी नोटबुक में आपने लिखना है कि ये किस वजह से हो रहा है, एक्सप्लेन करना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से बना के देख सकते हैं। ये रहा, जैसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है। इसके लिए आप ये वाली एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जो है वो लाइट अप हो जाएंगे वो कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और जो मटेरियल ग्लो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास सारे इंसुलेटर जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। What is current electricity? Current electricity कौन सी है? How does it become available to you? Describe the steps involved. So, current electricity is the electricity that is created in one place and runs along a conductor to be used somewhere else. The electricity in your home and school is probably current electricity. Current electricity के बारे में मैंने आपको बताया था। current electricity जो है वो क्रिएट होती है एक जगह पे और वहाँ से वो कंडक्टर्स के थ्रू दूसरी जगह पर जो है वो पहुँचाई जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे होम और स्कूल्स वगैरह में यूज़ हो रही है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने बताना है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इंसुलेटर, अ कंडक्टर, अ ट्रांसफार्मर, अ पाइलन एंड सबस्टेशन। ये सारे जो हैं वो आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं, रिसर्च करना है इसके बारे में, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन देखनी है, इनके फंक्शंस को डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो आपको जो अपना चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको बहुत अच्छी तरह मेरे लेक्चर सुने, एक्टिविटी करके देखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।